नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं आपके साथ कंचन। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों जो उथल पुथल है, जो जीतन राम मांझी के बयानों के कारण जो सरगर्मी चढ़ी हुई है, जिसके बाद अब जीतन राम मांझी का आपत्तिजनक बयान सबके जहन में आके सबको परेशान कर रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि किस तरह से उन्होंने जो ब्राह्मण समाज को जो उन्होंने गाली दिया, ये अपने आप में ही शर्मसार करने वाला बयान रहा। जिसके बाद अब जितने भी उनके एनडीए पार्टी के नेता हैं, चाहे उनके विपक्षी हैं, चाहे सभी लोजपा पार्टी के लोग भी अब जो उनका बयान है उसको लेकर अब वो आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही जितने भी एनडीए के लोग थे, चाहे सुशील मोदी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर कहा कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा है। क्योंकि इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि रामविलास पासवान भी दलित के नेता रहे हैं। क्या उन्होंने कभी ऐसा बयान दिया? क्या उन्होंने समाज के किसी वर्ग को गाली दी है? जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि जीतन राम मांझी ने बहुत गलत और आपत्तिजनक बातें कही हैं। जिसके बाद नीरज कुमार ने भी ट्वीट के जरिए कहा कि ये बहुत ही आपत्तिजनक बात रही कि एक ब्राह्मण समाज को इस तरह से गाली देना, ये कहीं से भी समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जिसके बाद हम आपको बता दें कि लोजपा के कार्यकर्ता, लोजपा के मीडिया प्रभारी सभी ने मिलकर आज सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई है, जिसमें ब्राह्मणों को बुलाया, उन्हें भोजन करवाया और जिसके बाद उनका कहना है कि हम नरेंद्र मोदी को कहेंगे कि जीतन राम मांझी अब हिंदुस्तान में रहने के लायक नहीं है, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जी आप सही सुन रहे हैं, उनका ये मानना है कि जीतन राम मांझी यदि यहाँ रह के ब्राह्मणों को अपमान करेंगे, समाज के किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचाएंगे, तो वो इस हिंदुस्तान में रहने के ही लायक नहीं है। बिहार की तो आप बात ही छोड़िए, हिंदुस्तान में कोई उन्हें जगह नहीं देगा, उन्हें अब पाकिस्तान जाना होगा। क्या कुछ बोल रहे हैं लोजपा के कार्यकर्ता, मीडिया प्रभारी, और किस तरह से उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई है और ब्राह्मणों को भोजन करवाया है, ये सब देखिए इस वीडियो में। ब्राह्मणों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन ब्राह्मणों के बारे में जिनको पूरा देश पूजता है, दूसरा भगवान का स्वरूप ब्राह्मण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर अपनी राजनीतिक चमकाती है, आखिर अब तक वो क्यों चुप है? जीतन राम मांझी जी को अविलंब हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अपनी आपा खो दिए हैं। जीतन राम मांझी जी को सद्बुद्धि या इसलिए सत्यनारायण स्वामी का हम लोग कथा कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से आग्रह है कि ऐसे सहयोगी को अविलंब वो हटाएं जिन मानसिकता रूप से खो चुके हैं। इन्हें पाकिस्तान भेजने की आवश्यकता, इन्हें हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये आंदोलन और तेज होगा। ऐसे ही हम लोग बैठने वाले नहीं हैं जब तक जीतन राम मांझी तमाम ब्राह्मण समाज से माफी नहीं मांगे, जब तक हम लोग ये आंदोलन को तेज करेंगे। हालांकि माफी तो उन्होंने मांगी है। किस टाइप का? जो माफी मांगे उसमें क्या वो गाली नहीं दे रहे हैं? अब तमाम मीडिया के साथियों ने भी इस चीज को देखा है। तो जीतन राम मांझी जी को अभी लंब पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। ये राक्षसी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये राक्षसी रूप अपनाए हुए हैं। आपने देखा कि ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता, लोजपा के कार्यकर्ता, मीडिया प्रभारी सभी मिलकर उन्हें भोजन करवा रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई है, उसी सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई है जिसकी आलोचना
जीतन राम मांझी ने अपने बयानों में कल की थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सत्यनारायण भगवान की पूजा होती क्या है, और आजकल सब नौटंकी कर रहे हैं। हर गली हर मोहल्ले में सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो नीतीश कुमार की एनडीए के पार्टी के जो नेता हैं, हम पार्टी के जो नेता हैं जीतन राम मांझी, वो पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिन्हें अभी तक इतना भी ज्ञान नहीं है कि किस तरह से समाज को एक साथ रखना है, समाज के किसी भी वर्ग को ठेस नहीं पहुंचाना है और समाज के किसी भी वर्ग को गाली नहीं देना है, अपशब्द नहीं कहना है। जिसके बाद अब बिहार की राजनीति में जो आग लगी है, क्या ये शीतलहरी उसे ठंडा कर देती है या फिर क्या कुछ आगे होता है, ये देखना ना भूले। बहरहाल खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।